हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी क्लास है वह वर्ब पर है। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने वर्ब को पढ़ा था। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, पोजेशन वर्ब क्या होते हैं, तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा। और वर्ब के क्या फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यह सब हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा। आज भी हम वर्ब को ही पढ़ने वाले हैं कि वर्ब के क्या टाइप होते हैं, एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब क्या होता है, तो ये सब हम क्लियर करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, मैंने वर्ब के कुछ टाइप लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, वर्ब के क्या टाइप होते हैं, है ना। तो वर्ब के टू टाइप होते हैं। एक तो हमारा हो जाता है मेन वर्ब और दूसरा हमारा हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, है ना। वर्ब के टू टाइप होते हैं, हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब होती है, जो कि सेंटेंसेस में जो हमारी मेन वर्ब होती है, जिसे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, तो वह हमारी क्या हो जाती, मेन वर्ब हो जाती। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सेंटेंसेस में हेल्प करती सेंटेंस बनाने में, है ना, कि कौन सा काम किस टाइम में हुआ, जो हमारे टाइम को बताती, जो हमारी स्टेट को बताती, उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, है ना, जो हमारे समय को बताती है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब, एक तो वर्ब हमारा हो जाता है एक्शन वर्ब, एक हमारा हो जाता है स्टेट वर्ब। तो जो एक्शन वर्ब हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्शन, जिसमें कोई काम होने का बोध हो, है ना, कोई काम हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं। उसे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, यानी डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं उसे हम, है ना। जहाँ पे कोई फिजिकल काम हो, है ना, जहाँ पे कोई एक्शन हो, तो उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। अब स्टेट वर्ब किसे बोलते हैं, स्टेट वर्ब को ही हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, है ना। तो स्टेट वर्ब को आप नॉन एक्शन वर्ब भी बोल सकते हो, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, जहाँ पे हमें सिचुएशन को दिखाया जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए सी गोज़ टू स्कूल, तो यहाँ पे एक्शन हमारा क्या हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ काम दिख रहा है कि काम हो रहा है, और कौन सा काम हो रहा है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। तो गोज़ हमारा क्या हो गया, एक एक्शन वर्ब हो गया, है ना, एक डायनेमिक वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ही ईट्स फूड, तो यहाँ पे इट्स जो है तुम्हारा एक्शन वर्ब हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी काम हो रहा है ना, तो इसको भी हम एक्शन वर्ब बोल सकते हैं। अब सी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो जो ये गोइंग है, तो यहाँ भी एक्शन हो रहा है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। तो एक्शन वर्ब किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इट्स भी एक्शन वर्ब हो गया, गोइंग भी एक्शन वर्ब हो गया, और गोज भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टेट वर्ब, तो स्टेट वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, यानी नॉन एक्शन। तो जो हमारी सिर्फ सिचुएशन को दिखाता है, हमारी अवस्था को दिखाता है, हमारी स्थिति को बताता है, तो हमारा स्टेट वर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई हैव अ कार, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, हैव हमारा क्या है, एक्शन वर्ब नहीं है। हैव हमारा एक नॉन एक्शन वर्ब, जो हमारे पोजेशन को दिखाता है कि कोई चीज़ हमारे पास है ना। तो हमारे पास एक क्या है, एक कार है। तो यहाँ पे यह हमारा क्या हो गया, स्टेट वर्ब हो गया। तो हैव हमारा क्या हो गया, स्टेट वर्ब हो गया। जैसे मैं बोलूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है ना। ही हैज़ अ कार, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, सब हमारे एक स्टेट वर्ब, है ना। तो स्टेट वर्ब में कोई एक्शन नहीं दिखता, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब, जहाँ पे कोई काम नहीं होता, है ना। जैसे आई लाइक मैंगोज, तो यहाँ पे क्या हो गई, पसंद की बात हो गई। तो क्या लाइक एक एक्शन वर्ब है, नहीं, यहाँ यह क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब, जो हमारी स्टेट को दिखाता है ना। तो लाइक हमारा क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया, है ना। जैसे आई लाइक मैंगोज, आई लाइक बनाना, आई लाइक ऑरेंज, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, लाइक, है ना। तो यह हमारे हो गए स्टेट वर्ब, यानी स्टेटिव वर्ब, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब के तो ऐसे बहुत टाइप होते हैं, लेकिन कुछ टाइप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक्शन वर्ब, है ना, स्टेटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इनरेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इन्फिनेटिव्स वर्ब।
तो जो ये हमारे वर्ब के टाइप हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए आप एक्शन वर्ब किसे बोलते हो, एक्शन वर्ब क्या कहलाता है। जैसे गो हमारा क्या हो गया, एक एक्शन वर्ब हो गया। ईट हमारा एक्शन हो गया, है ना। यहाँ पे हम कोई काम करते हैं, है ना, तो गो, ईट, रन, है ना, कम, कुक, प्ले, जंप, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए एक्शन वर्ब हो गए, है ना, जो हमारे एक्शन को दिखाता है। तो ये ऐसा हमारे क्या हो गए, एक्शन वर्ब हो गए। अब स्टेटिव वर्ब क्या हो गए, स्टेटिव वर्ब यानी लव, हेट, है ना, बिलीव, नो, नो, वांट, सीम, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे स्टेटिव वर्ब हो गए, है ना। कि लव कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, है ना, ये लव हमारा क्या स्टेटिव को दिखाता है। हेट, बिलीव, नो, वांट, सीम, तो ऐसा हमारे क्या दिखाते हैं, ये सब स्टेटिव वर्ब को दिखाते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब जैसे चिल्ड्रन, फ्लाई, काइट्स। ट्रांसिटिव वर्ब में जब हम ट्रांसिटिव वर्ब बनाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांसिटिव वर्ब नहीं बनते सेंटेंसेस। तो ट्रांसिटिव वर्ब वह कहलाती जिसमें ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, फ्लाई, काइट्स, तो चिल्ड्रन क्या उड़ा रहे हैं, चिल्ड्रंस काइट्स उड़ा रहे हैं। जो ये फ्लाई है हमारा क्या हो गया, एक हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। तो फ्लाई यहाँ पे क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्ट है ना। चिल्ड्रन क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स उड़ा रहे हैं, तो यह फ्लाई क्या हो गया, एक हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या कहलाता है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब कहलाता है स्टूडेंट्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए रोहन रन्स फास्ट, तो यहाँ पे जो रन्स है, रोहन दौड़ता है, पर कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कहाँ दौड़ता है ना, कहाँ पे दौड़ रहा है, तो कुछ भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया, रोहन रन्स फास्ट, तो यह हमारा हो गया क्या, है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो वह हमारा क्या हो जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो रन्स हमारा क्या हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जब सेंटेंस क्या होता है लिंकिंग वर्ब, जब सेंटेंस को लिंक करता है, हमारे शब्दों को लिंक करता है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, लिंकिंग वर्ब बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इज, एम, आर, तो यह हमारे क्या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, हमारे वर्डों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेंगे, यह यहाँ पे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम अ टीचर, है ना, क्या है, आई एम अ टीचर, मैं एक क्या हूँ, टीचर हूँ, है ना। तो एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या जोड़ने का काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रहा है ना, क्या कर रहा है, आई एम अ टीचर, है ना। तो एम हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, आई एम अ टीचर, है ना। तो एम हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, हैड, है ना। तो ऐसा हमारे क्या हो जाते हैं, ऐसा हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, है ना, जो सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब किसे बोलते हैं, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब हमारे मॉडल वर्ब हो जाते हैं, जो एक एक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है ना, वह मेन वर्ब में नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प ही करता है, सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, मेन वर्ब का काम नहीं करता। तो आप इसे भी एक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकती है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, तो रेगुलर वर्ब जैसे प्ले, प्लेड, है ना, प्लेड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो ये क्या हो जाता है, रेगुलर वर्ब वह वर्ब कहलाता है स्टूडेंट्स जिसकी थर्ड फॉर्म में हमेशा डी या ईडी लगा रहता है ना, जिसके थर्ड फॉर्म में
सेकंड या थर्ड फॉर्म में ईडी रहता है वह हमारा क्या हो जाता है, डी या ईडी लगा रहता है लास्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब, उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब। लेकिन इनरेगुलर वर्ब क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम हो और उसकी थर्ड फॉर्म में ईडी ना हो, है ना, और उसकी कुछ फॉर्म डिफरेंस हो, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंस हो, तो वह हमारे क्या हो जाते हैं, इनरेगुलर वर्ब हो जाते हैं। जैसे देखिए पुट पुट पुट, तो इसकी तीनों फॉर्म सेम है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा क्या हो गया, इनरेगुलर वर्ब हो गया क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म सेम है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कैच, कॉट, कॉट, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट फॉर्म कैच है और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंस है ना, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, है ना, ये हमारा इनरेगुलर वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ईट, एट, ईटर, तो ये तीनों डिफरेंस है ना, इनके लास्ट में ईडी भी नहीं है, इनकी थर्ड फॉर्म में ईडी भी नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए, इनरेगुलर वर्ब। जिसकी थर्ड फॉर्म में ईडी ना हो, है ना, जो कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डिफरेंस हो, है ना, और जिनकी तीनों फॉर्म सेम हो, तो वह हमारे क्या कहलाते हैं, इनरेगुलर वर्ब। अब यहाँ फेजल वर्ब क्या कहलाता है, तो फेजल वर्ब हमारा, जैसे मान लीजिए फेजल वर्ब वह वर्ब कहलाता है स्टूडेंट्स, जैसे पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट, है ना, पुट, है ना, यहाँ पे क्या हो गया, पुट डाउन, पुट असाइड, तो जो भी जैसे पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट, पुट डाउन, पुट असाइड, तो ऐसा हमारे क्या बन जाते हैं, ऐसा हमारे फेजल वर्ब कहलाते हैं, है ना। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब क्या कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब में, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब हो, उसमें आप क्या करोगे, वर्ब से पहले टू लग जाता है ना, वर्ब से पहले टू लग जाए तो हमारा क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, टू डांस, टू रेन, है ना, टू टीच, टू शॉप, तो वर्ब के आगे टू लग गया, तो ये हमारा क्या कहलाया, इन्फिनेटिव वर्ब कहलाया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, एक ये हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है, जिससे टू बी फॉर्म क्या कहलाते हैं, और टू हैव फॉर्म क्या कहलाते हैं, और टू डू फॉर्म क्या कहलाते हैं। तो जो हमारा बी फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, जैसे बी, बीन, विंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे ये टू बी फॉर्म कहलाते हैं ना। अब यहाँ पे टू हैव फॉर्म क्या कहलाते हैं, तो हैव, हैज, हैड, हैविंग, तो ऐसे हमारे क्या आ जाते हैं, टू हैव फॉर्म में आ जाते हैं। और टू डू फॉर्म में क्या आते हैं, तो डू, डज, डिड, तो ऐसा हमारे क्या आते हैं, टू डू में आते हैं, डू फॉर्म में आते हैं। अब मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, तो मॉडल वर्ब टू टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारा हो जाता है मेन मॉडल वर्ब, एक हमारा क्या हो गया, सेमी मॉडल वर्ब, है ना, जो कि क्या करता है, एक मॉडल का भी काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, एक मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, जो हमारा मेन मॉडल वर्ब होता है स्टूडेंट्स, जैसे कैन, मे, शुड, वुड, कुड, है ना, शैल, विल, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे मेन मॉडल वर्ब हो गए, जो कि एक एक्सिलरी वर्ब होता है, जो कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन जो हमारा सेमी मॉडल वर्ब होता है स्टूडेंट्स, वह मेन वर्ब का भी काम करता है, जो कि एक क्या करता है, मेन वर्ब का भी काम करेगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, लेकिन मेन मॉडल वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो वह क्या हो जाता है, यह है हमारा सेमी मॉडल वर्ब, नीड, डियर, यूज टू, है ना, नीड, डियर, यूज टू हमारे क्या हो गए, सेमी मॉडल वर्ब हो गए। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट टेंस में काम करता है, जैसे हमने कहा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा है ये हमारा डू है ना, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, है ना, तो जो डू डज है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में स्टूडेंट्स, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जो कि जब निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हमारा डू और डज आ जाता है ना। तो वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, इज एम आर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का, और हैज़ बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो डिड हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हो गया, वॉज पर हमारा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, और हैड हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का, हैड बीन हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब विल हमारी फ्यूचर इंडिफिनिट की हो गई, विल भी हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हो गई। अब विल हैव हमारे फ्यूचर परफेक्ट की हो गई हेल्पिंग वर्ब, अब विल हैव भी हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो गई। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट वर्ब के भी फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5th फॉर्म। तो जो हमारे फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे वाइट, विट, विटन है ना, विटिंग, वाइट्स, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे वर्ब के 5th फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स है ना। अब ये देखिए कम, केम, केम है ना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। अब यहाँ पे देखिए डू, डिड, डन, डूइंग, डज, तो ये वर्ब के हमारे क्या हो गए, 5th फॉर्म हो गए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।